श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर, हम पर और हमारे इस यूट्यूब परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ में एक बहुत ही विशेष वीडियो लेकर के आई हूँ। दीपावली पे हम माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका विशेष रूप से पूजन करते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से मुख्य भोग हैं जिनसे माता महालक्ष्मी खींची चली आती हैं, जिनकी यदि खुशबू मात्र भी माता महालक्ष्मी को आ जाती है तो वो हमारे घर में एकदम से खींची चली आती हैं। तो कौन से भोग हमें उन्हें अर्पित करने चाहिए। देखिए, दीपावली पर सभी लोग पूजन करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि माता महालक्ष्मी सदैव के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शुभ लाभ हमारे घर में आए। तो बहुत तरह तरह के हम उपाय करते हैं। तो आज का जो ये उपाय है वो भोग से संबंधित है कि हम ऐसा क्या भोग अर्पित करें जो माता महालक्ष्मी अत्यधिक हमसे प्रसन्न होकर के हमारे घर में धन धान्य के भंडारे सदैव भरे रखें। तो दोस्तों, हम दीपावली की रात्रि में माता महालक्ष्मी का, गणेश जी का, सरस्वती मैया का, कुबेर जी का विशेष रूप से पूजन करते हैं। उन्हें तरह तरह के भोग नैवेद्य, पुष्प आदि सामग्री अर्पित करते हैं। तो ऐसा कौन से प्रिय भोग हैं जो माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं, जिससे हम यदि उन्हें अर्पित करते हैं तो माता महालक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो दीपावली की शाम को जब हम पूजन करते हैं ना, तो हम खील बताशे का भोग लगाते हैं, मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पंचमेवा का भोग लगाते हैं और तरह तरह के फलों का भोग लगाते हैं। अब इसमें से भी उन्हें कौन से ऐसे भोग हैं जो विशेष रूप से हमें अर्पित करने चाहिए। उनमें से ऐसा नहीं है कि सारे ही आप अर्पित करें, उनमें से एक दो जो भी आपको मिल पाए वो आज ही आप ले आइएगा और शाम की पूजा में उन्हें अवश्य रूप से आप शामिल करिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा टाइम होने से पहले, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, सबसे पहली बात आती है फल की। वैसे तो 5-7 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रिय फल माता का कौन सा होता है। देखिए, माता महालक्ष्मी का जो सबसे प्रिय फल होता है वो अनार होता है। तो दीपावली की शाम को जब आप पूजा करें तो अनार अवश्य रूप से माता महालक्ष्मी को आप अर्पित करें, क्योंकि देखिए अनार का जो रंग होता है ना वो लाल होता है, अंदर से सुर्ख लाल जो अनार होता है ना वो आपको लेना है और उसे माता महालक्ष्मी को आप अर्पित करें। और साबुत भी अर्पित कर सकते हैं, उसके दाने भी आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे संपूर्ण फल ज़्यादा शुभ माना जाता है अर्पित करना। तो दीपावली का पूजन हो या फिर कोई भी लक्ष्मी पूजन हो, आप माता महालक्ष्मी को आप अनार ज़रूर अर्पित करें। देखिए, दीपावली की रात्रि में या फिर माता महालक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का पूजन अवश्य रूप से किया जाता है और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग हमें अवश्य रूप से लगाना है। इस प्रकार से गणेश जी को केले का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। और हमारा अगला जो भोग है वो है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इस मौसम में बहुत ज़्यादा आता है और आगे देवउठनी एकादशी पे भी सिंघाड़े का प्रयोग किया जाता है। और सिंघाड़े की जो उत्पत्ति होती है ना वो जल से होती है, और माता महालक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो भी समुद्र मंथन में जल से ही हुई थी, इसलिए माता महालक्ष्मी को सिंघाड़े का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो आप सिंघाड़ा अवश्य रूप से अर्पित करिएगा। और ये क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी जल से संबंधित हैं, तो जल से संबंधित भोग उन्हें अत्यधिक प्रिय है। तो सिंघाड़े का भोग आज की रात्रि में, यानी कि दीपावली की रात्रि में या फिर लक्ष्मी पूजन में आपको सिंघाड़े का भोग अवश्य रूप से लगाना है। सिंघाड़ा यदि नहीं ला पा रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे का आप हलवा बना करके भी भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, कहीं कहीं पर यानी कि साउथ इंडिया की तरफ में गन्ने का भोग भी माता महालक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गन्ने का भोग लगाने से जो माता के गज हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो गन्ने का भोग भी आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी के जो गज हैं, गज लक्ष्मी जो है वो गज पर बैठ करके ही आती हैं। तो गज को प्रसन्न करने के लिए, हाथी को प्रसन्न करने के लिए माता के आप गन्ने का भोग भी माता को लगा सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, ललिता देवी का जो चित्र है साउथ इंडिया में, उसमें आप देखेंगे कि माता महालक्ष्मी जो ललिता देवी हैं उनके हाथ में भी गन्ना रहता है। और इसी के साथ में देखिए, सेब का भी आप भोग लगाइए। माता महालक्ष्मी को सेब अत्यधिक प्रिय होता है। माता महालक्ष्मी के जितने भी पूजन होते हैं ना वो सब ऐश्वर्यपूर्ण होने चाहिए। हमारी जितनी भी सामर्थ्य है ना उससे ज़्यादा हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उससे कम करें, जितना भी हम कर सकते हैं ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण हमें पूजन करने हैं। और इसी के साथ में देखिए, वैसे तो माता को पंचमेवा का भोग प्रसाद लगाया जाता है, लेकिन माता का सबसे प्रिय मेवा कौन सा है?
तो देखिए माता महालक्ष्मी का जो सबसे प्रिय मेवा है वो है मखाना, क्योंकि देखिए मखाना जो होता है वो कमल का बीज होता है और इसकी उत्पत्ति भी जल से होती है। और मखाना माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय भोगों में से एक आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। कमल के जो पुष्प होते हैं, कमल के बीज होते हैं, कमल की जड़, कमल की डंडी, वो सब माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती हैं, क्योंकि देखिए कमल की उत्पत्ति भी जल से होती है और माता की उत्पत्ति भी जल से ही हुई थी, तो इसलिए कमल अत्यधिक प्रिय होता है। कमल की प्रत्येक वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है और मखाना कमल के बीज से ही बनाया जाता है। तो मखाना ज़रूर आप अर्पित करें, चाहे कोई भोग आप अर्पित करें ना करें, लेकिन मखाना अवश्य रूप से अर्पित करें। और इसी के साथ में देखिए मखाने से या कमल गट्टे से हम हवन भी कर सकते हैं, हवन भी किया जाता है। आप दीपावली की रात्रि में मखाना डाल करके सामग्री में या फिर कमल गट्टे से भी आप हवन कर सकते हैं। इसी के साथ में एक भोग जो माता को अत्यधिक प्रिय होता है, सारे भोगों में परम भोग वो माना जाता है, वो होता है खीर। देखिए खीर माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। जब भी कभी हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके व्रत करते हैं, तो खीर अवश्य रूप से बनाई जाती है। खीर आप चावल से बना सकते हैं और या फिर आप मखाने से भी खीर बना सकते हैं। मखाने की खीर अत्यधिक प्रिय होती है। मखाने की खीर में आप चावल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जब आप चावल की खीर बनाएं तो उसमें मखाना आप अवश्य रूप से प्रयोग करें। और चावल की खीर बनाएं या मखाने की खीर बनाएं, आप उसके अंदर चीनी की जगह पर जो डेले वाली आती है ना मिश्री, यानी कि जिसमें धागा लगा हुआ होता है, उस मिश्री को आप डालिएगा, अगर संभव हो सके, नहीं तो चीनी ही डाल लीजिएगा। और उसके अंदर हो सके तो थोड़ा सा केसर अवश्य ऐड कीजिएगा। केसर डालने से माता को अत्यधिक मतलब प्रिय लगती है वो खीर, अगर आप इस प्रकार से खीर बनाते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप अगर आपको केसर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें हरी इलायची जो आती है ना, तो वो डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें खीर का भोग अवश्य रूप से लगाना है। दीपावली की रात्रि वैसे भी अमावस की रात्रि होती है और अमावस में और पूर्णिमा में तो खीर अवश्य रूप से हमें बनानी ही चाहिए। और माता महालक्ष्मी को आप खीर का भोग अवश्य लगाइएगा आज के दिन, यानी कि दीपावली की रात्रि में। और आप खीर से हवन भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसी के साथ में देखिए खील बताशे का तो सभी भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप माता महालक्ष्मी को दीपावली की रात्रि में इनमें से कोई भी भोग प्रसाद आप अर्पित करके माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी मैया की।